सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो ये हमारा आई थिंक इट इज़ लेक्चर नंबर, लेट मी जस्ट चेक इट आउट। ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है एरिया का। ओके, तो एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बार बार दिखते रहेंगे। तो क्वेश्चन में हमें एफ ऑफ 0 0 गिवन है और एफ डबल डैश एक्स क्या है, एफ डबल डैश एक्स है एफ डैश एक्स के बराबर। ओके, तो एफ डबल डैश एक्स अगर एफ डैश एक्स के बराबर है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ डबल डैश एक्स डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूँ, सो एफ डबल डैश एक्स डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स डी एक्स और इधर 1 का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। इफ़ यू एज्यूम एफ डैश एक्स एज व्हाट टी, सो एफ डबल डैश एक्स क्या होगा डी टी बाय डी एक्स। सो एफ डबल डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा एल एन टी और इस साइड क्या हो जाएगा एक्स। बट बी केयरफुल, कुछ कांस्टेंट भी तो आएगा, सो इट विल बी एल एन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। यहाँ बेस क्या है ई, सो एफ डैश एक्स इज व्हाट ई पावर एक्स प्लस सी। नाउ फिर से इंटीग्रेशन करोगे एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन इधर, इट विल बी इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करो, इट विल बी एफ ऑफ एक्स और इधर ई बार, इसका इंटीग्रेशन सेम थिंग, बट यहाँ एक नया कांस्टेंट है। नाउ क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एफ ऑफ 0 इज 0, तो एक्स की जगह क्या पुट करना है 0। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू ई पावर 0 प्लस सी प्लस बी। सो ये क्या बन जाएगा ई पावर सी प्लस डी। एफ ऑफ 0 0 इन, सो फ्रॉम हेयर डी की वैल्यू ही आ जाएगी। नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस सी, डी की जगह क्या लिख दो ई पावर, इसको कैसे लिख सकते हैं ई पावर एक्स इंटू ई पावर सी। तो ई पावर सी कॉमन आ जाएगा, ई पावर एक्स माइनस, तो ये हो गया हमारा फंक्शन। ई पावर सी कोई कांस्टेंट नंबर ही होगा, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू ई पावर एक्स माइनस 1। समझे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। देखो यहाँ पर हमें दो एफ ऑफ एक्स गिवन है, वह एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, तो ऑब्वियसली एफ ऑफ वाई ही होगा। तो एक बात बताओ, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई क्या होगा। सबसे पहले पहचानो कि क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 1। सो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6y 1 प्लस 1 2। नाउ ये क्या है, ध्यान से देखो, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल ही तो है। अगर ये साइड हमारी 0 हो जाए तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं बन जाएगी क्या, बिल्कुल। तो इसका सेंटर क्या होगा -3 -3, ये हो गया सेंटर, और रेडियस क्या होगा रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर -2। सो रेडियस आ गया -3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9, सो ये कितना हो गया, सो रेडियस आ गया 4। ओके, नाउ अगर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई निकालें, व्हाट इट विल बी, इनका क्या करना है सब्ट्रैक्शन। सो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 1।
यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 6 इंटू एक्स माइनस वाई, और x माइनस वाई कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, x प्लस वाई प्लस 6। तो असली में ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है ना। और अगर मैं ज़्यादा पर्टिकुलर कहूँ तो ये दोनों लाइन्स क्या परपेंडिकुलर है, ये लाइन और ये लाइन, यस ये परपेंडिकुलर भी है। इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप -1, सो दे आर व्हाट, परपेंडिकुलर ऑल्सो। नाउ जो हमारा पहला वाला था उसमें सर्कल का सेंटर क्या था, -3,3, तो यहाँ लाई करेगा, और रेडियस कितना है 4, सो ऑब्वियसली वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ना जो हमारा लाइन है वो क्या होगी, y इज इक्वल टू एक्स, दूसरी लाइन क्या है x प्लस वाई, वो बनेंगी ऐसे। ना जैसे जैसा वो बोल रहा है आप बस वो चीज़ें करो। ना क्वेश्चन में शायद ये डेटा गिवन है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन क्या है 0, सो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 6 लेस देन है 0। इसका मतलब ये नेगेटिव है और लेट से ये पॉजिटिव है। ये केस नंबर फर्स्ट है। केस नंबर सेकंड, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो x माइनस वाई नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, तब ट्रू होगा जब x इज़ लेस देन वाई। और दूसरा एक्सप्रेशन x प्लस वाई प्लस 6 ग्रेटर देन 0, सो y क्या है x से छोटा, कोई पॉइंट पुट कर दो 1,0, तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी कौन सा रीजन, ये वाला। ओके ना इसके लिए 0, 0 पुट कर दो तो हो जाएगा 6, यानी इस लाइन के ऊपर वाला। तो दोनों का कॉमन रीजन कौन सा आ गया, दोनों का कॉमन रीजन है ये। ओके दोनों का कॉमन रीजन कौन सा है, ये वाला। सिमिलर वे जब आप दूसरा वाला करोगे उससे ये वाला रीजन कॉमन है। नाउ लेट अस गेट बैक टू इट। तो असली में, और अगर वो क्वेश्चन में ये भी मेंशन कर दे कि सर्कल के अंदर का भी एरिया होना चाहिए, ज़्यादा ही लग होगा, सर्कल के अंदर का भी होना चाहिए, तो हम इस सिचुएशन में पहुँचेंगे। ये हो गया और ये वाला, ये तो अरे इट्स बैंड 10। सच में मतलब जब ये बचपन की चीज़ें याद आ जाती है ना, इट्स बैंड 10 बहुत ही मतलब मेरा फेवरेट कार्टून था उस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा। तो आपसे वो पूछ सकता है इसका एरिया, तो एरिया कैसे निकालोगे, क्वाइट इजी है। मैंने आपको उस समय जब बताया था कि ये लाइंस परपेंडिकुलर है, वो इसलिए बताया था, ये वाला एंगल 90 है और ये वाला एंगल भी 90 है। तो टोटल एंगल जो हमें शेडेड का निकालना है 90 + 90 180, सो 180/360 इंटू πr²। तो हमारा रेडियस कितना था, शायद रेडियस 4 था, रेडियस 4 था, सो 1/2 इंटू पाई इंटू r² इज़ 4 इंटू 4, सो इट विल गिव यू व्हाट 8 पाई। समझे। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलता है।
ये था वो प्रॉब्लम। हमें कुछ R1 रीजन है जो कि है x लाई करता है 0 से 1 और y लाई करता है 0 से 1, और R2 रीजन है ये सर्कल, इसका रेडियस ये है। तो एक बार डायग्राम को आराम से पहले ड्रॉ करो। व्हाट विल यू गेट इन दैट सिचुएशन? यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, ये इधर, ये इधर, ठीक है। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये वाला रीजन हमें लेसर देन चाहिए ना, तो ये वाला। अब हमें सर्कल बनाना है। ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कलेक्ट करो। ये ओरिजिन से पास हो रहा है क्या? x² + y² ओरिजिन से पास क्यों बोल रहा हूँ? अगर इक्वल टू होता, इसका सेंटर 0,0 है और 4/3 अंडर रूट इसका रेडियस है, तो रेडियस 1 से तो बड़ा ही है, कुछ इधर कुछ इधर, और ये डिस्टेंस तो √2 होगा ना। अब हमें जज करना है √2 बड़ा है, क्योंकि अंदर से भी जा सकता है बाहर से भी, या 4/3, ये 1.33 है और ये 1.33 का अंडर रूट और ये 2 का रूट, तो √2 डिस्टेंस बड़ा है, यानी ये डिस्टेंस बड़ा है और ये डिस्टेंस छोटा है। तो 4/√3 छोटा डिस्टेंस है, 4/3 छोटा डिस्टेंस है। तो लेट्स से वो यहाँ पर है 4/3 और यहाँ पर है 4/3, तो वो ऐसे करके जाएगा, वो कट करके ही जाएगा, ठीक है। तो कट करके जाएगा ऐसे, तो आपसे वो पूछ सकता है ये वाला एरिया, ये एरिया कैसे फाइंड करोगे? है ना। एक मिनट मेरे को शेडेड एरिया चेक करने दो सबसे पहले। हाँ, यही वाला पूछा है उसने, तो कैसे फाइंड करोगे? तो उसके लिए पहले ना ये जजमेंट सही से करना, डायग्राम बहुत ज़रूरी है सही से बनाना। सो व्हाट इट विल बी, ये और इधर ये पॉइंट है यहाँ और ये इधर है ना, ऐसा ही था ना डायग्राम। तो हमें ये रीजन निकालना है, ये वाला कैसे निकालेंगे ये सोचते हैं। तो देखो अगर हमें ये वाला पॉइंट मिल जाए, ये वाला, इसको कुछ और कलर से करता हूँ, ये वाला पॉइंट मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, और ये वाला मिल जाए तो काम हो जाएगा। ये पॉइंट कैसे आएगा और ये पॉइंट कैसे आएगा? ये वाला पॉइंट है जब हाइट कितनी है, हाइट है यहाँ पे, हाइट कितनी है ये बता। थोड़ा सोचते हैं, सर्कल का रेडियस कितना था ये 2/√3, और यहाँ सर्कल का रेडियस कितना है, ये जो दो लाइंस ड्रॉ करी है ये हाइट 1 है, ये हाइट 1 है, तो x² + y² इज इक्वल टू 4/3 में जब हाइट 1 है, सो व्हाट विल यू गेट, x² + 1 इक्वल टू 4/3, तो x² इज इक्वल टू 1/3, x की वैल्यू 1/3 का अंडर रूट, तो ये वाला कोऑर्डिनेट तो हो गया 1/√3।
अभी दूसरा फाइंड करना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x क्या है, ये तो 1 ही है क्योंकि हमने यही तो लाइन बनाई थी ना, ये y इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे तो x ऑलरेडी 1 ही है। तो बस हो गया हमारा काम। कैसे करोगे, पहले तो हमें ये रेक्टेंगल है वो कौन से रीजन के लिए, 0 to 1/√3 प्लस ये जो भी हमारा शेडेड एरिया है ये वाला, ये हमारा शेडेड एरिया है, ये इसको कैसे करोगे, शेडेड एरिया कैसे निकालोगे, ये सर्कल का पार्ट है ना, तो सर्कल को इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, 1/√3 से 1 तक। ओके, रेक्टेंगल का तो आसान है, ये लेंथ कितनी है 1/√3 और हाइट कितनी है 1। सर्कल की इक्वेशन क्या है, y चाहिए हमें उसका, सो 4/3 माइनस x² उसका अंडर, सो इसे इंटीग्रेट करना 4/3 माइनस x² dx, और इसे इंटीग्रेट करना 1/√3 से 1। ये तो कर लोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। अब हमें ये गिवन है मॉड x और मॉड y दोनों लेस देन 1। जब मॉड x लेस देन और इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये वाला रीजन, जब मॉड y लेस देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये वाला रीजन, एक स्क्वायर बन गया, उसके अंदर का सारा एरिया। नाउ y इज इक्वल टू 1/2x है, ये और ये, तो अगर हमसे वो क्या बोलता है, ये रीजन फाइंड करो, रेड वाला, तो कैसे फाइंड करोगे, क्योंकि स्क्वायर में से वो शेडेड एरिया हटा देना है, ये पूरे स्क्वायर में से अगर ये एरिया हटा देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, है कि नहीं, बिल्कुल। बट वो एरिया हटाऊँ कैसे, ये मैं सोच रहा हूँ सर्कल है, ये मत दिमाग लगाना बिल्कुल भी। नाउ ध्यान से देखो इस लाइन को, नाउ ध्यान से देखो, ये लाइन क्या है, y इक्वल टू 1, सो 1 माइनस 1/2x, ये कर्व था ना, तो 1 ये पूरा नीचे तक का एरिया, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट, तो हमें ये रीजन मिल जाएगा, सो 1 माइनस 1/2x, और बट ये पॉइंट्स चाहिए इसके लिए, हाउ यू फाइंड दोज पॉइंट्स, वो ईजी है उनको फाइंड करना। देखो यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू 1, सो 1 इज इक्वल टू 1/2x, x इक्वल टू, हाउ यू फाइंड दिस पॉइंट, यहाँ पे तो x1 है ही, सो 1/2 से 1 का इंटीग्रेशन कर देना है, बस हो गया। तो ये तो बहुत इजी सॉल्व कर लोगे ना, 1/2 से 1 माइनस 1/2x, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1/2 ln x, यहाँ 1 यहाँ 1/2, सो 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 ln 1 माइनस ln 1/2, सो इट विल बी ln 1 तो 0 होता है ना, ये 1/2 माइनस माइनस प्लस, सो 1/2 ln 1/2, 1/2 इज कॉमन, 1 प्लस ln 1/2, सो यू विल बी लेफ्ट विथ व्हाट, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप,
So 1/2, 1 minus 1 plus ln 1/2 is actually what, 2 power minus 1. It will go forward, so it will be 1/2, 1 minus, so it will be our आंसर. समझे ना. एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. एक ट्राइंगल गिवन है हमें, उसमें बोला जा रहा है मिनिमम ऑफ पी ए, पी बी और पी सी 2 है. पी कोई पॉइंट है, उसका पी कोई पॉइंट है, उसका डिस्टेंस ए से कितना है, 2. तो ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 2 है. सी से भी ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 2 है. तो हमसे वो इन शेडेड एरिया को पूछ रहा है. ओके, नाउ ये शेडेड एरिया कैसे फाइंड करोगे. सबसे पहले तो है ना, पहले डायग्राम को चेक करो क्या वो सही भी है. क्यों सर डायग्राम में क्या इशू है. देखो ये डिस्टेंस मेज़र करो एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला से. 4 - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 √3 स्क्वायर. इट विल बी 2 स्क्वायर प्लस -2 √3 स्क्वायर. 2 स्क्वायर इज 4. 4 × 3 12. 16 अंडर रूट इज 4. तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, टोटल डिस्टेंस कितना है 4. तो मैंने तो ये डिस्टेंस 2 माना, ये भी 2 माना, तो असली में नहीं ये ऐसे बनेगा. इसको मैं फिर से करता हूँ. असली में ये ऐसे बनेगा. ठीक, हर डिस्टेंस कितना है, हर डिस्टेंस 2 है. ये 2 है, ये 2 है, तो कैसे फाइंड करोगे. ये क्या था 0 0. बी क्या था 2, 2 √3. सी क्या था 4, 0. पता नहीं. तो हमें शेडेड रीजन फाइंड करना है. ये तो समझ में आ रहा है, काइंड ऑफ सेक्टर है ना. ये एंगल पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा. आपने देखा ये डिस्टेंस 4 था, हर डिस्टेंस 4 ही है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया ना. सो हर एंगल असली में 60 ही है. अगर 60 है तो बस हो गया आपका प्रॉब्लम. ये 60 टोटल एंगल 180/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. रेडियस कितना है 2. सो 1/2 इंटू पाई इंटू 2 इंटू 2 इंटू कैंसिल. आंसर इज 2 पाई. और बस नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं. y इस चीज़ का मॉड है, तो हमें क्या फाइंड करना है. शायद हमें क्वेश्चन में गिवन है एक मिनट रुको. क्वेश्चन में क्या गिवन है ना. जहाँ तक है x बिलोंग कर रहा है 0 to पाई. ओके, बहुत अच्छे. अगर x बिलोंग कर रहा है 0 to पाई तो पाई x/4 कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा. नहीं, x नहीं, x 0 से पाई में अगर इसका ग्राफ बनाऊंगा मैं तो कैसे बनाऊंगा. देखो साइन x का ऐसे होता है 0 से पाई में. साइन x का, साइन 2x का कैसे बनाओगे. हम क्या करते हैं, साइन 2x का ग्राफ बनाना है तो जो भी वैल्यूज़ थी उसका हाफ कर देते हैं.
सो व्हाट इट विल बी 0 पाई बाय 4 विल बी पाई बाय 2। समझे? तो यहाँ पे हमने क्या करा, जो भी नंबर से मल्टीप्लाई था उससे डिवाइड कर दिया ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सेम चीज़ 0 और पाई को पाई बाय 4 से डिवाइड कर दो। सो व्हाट इट विल बी 0 और इधर 4, यहाँ 0 और यहाँ 4। ठीक है। और फिर √2 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो वैसे तो नॉर्मली हाइट मैक्सिमम 1 होती है, बट नाउ इट इज़ √2। ये पॉइंट क्या होगा, 2,0। नाउ यहाँ से पास होने वाली लाइन है, ओके। एक लाइन है जो 4,0 से पास हो रही है, लाइन पासिंग थ्रू 4,0। सो y माइनस 0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 4। तो ये लाइन ऐसे हुई, देन ऐसे हुई। ठीक है। नाउ ये तीनों एक लाइन है, कितनी लाइन्स है, M1 से पास होने M से इस पॉइंट से पास होने वाली ये लाइन है। सो यू गॉट व्हाट, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 4। बट मैंने 2 क्यों बनाई, m की एक डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती है ना। लेट से ऊपर वाली की कितनी है M1, लेट से नीचे वाली की कितनी है M2। तो क्वेश्चन में बोला है कि ये जो पर्टिकुलर लाइंस है ये इक्वल एरिया में डिवाइड करती हैं। तो इन तीनों चीज़ों का एरिया सेम है, a/3 a/3 a/3। टोटल एरिया अगर a है तो तीनों का एरिया क्या है, सेम। नाउ इसको सॉल्व कैसे करें फिर, सबसे पहले तो एरिया फाइंड करो। कैसे फाइंड करोगे, जो हमारा ग्राफ है वो क्या है, √2 साइन पाई बाय 4x। और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे हम, 2 से 4, √2 बाहर आ जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस, सो कॉस पाई बाय 4x डिवाइडेड बाय पाई बाय 4, इधर लिमिट 2 to 4, इट विल बी -4√2 अपॉन पाई कॉस पाई बाय 4x, 4 यहाँ 2। सो एरिया इज व्हाट, -4√2 अपॉन पाई। बस यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, इट विल बी कॉस पाई बाय 4 इंटू 4 माइनस कॉस पाई बाय 4 इंटू। नाउ यू कैन, यहाँ दिख रहा है ना ये पाई बाय 2 बन जाएगा तो ये 0 हो गया, यहाँ पाई बन जाएगा तो -1। तो एरिया हमारे पास क्या निकल के आया, 4√2 अपॉन पाई। नाउ अगर एरिया 4√2 अपॉन पाई आया, उसका 1/3, ओके। ये जो सबसे नीचे वाली लाइन है, इस लाइन के लिए आप एरिया कैसे निकालोगे, ट्रायंगल का एरिया। तो जो सबसे छोटा वाला ट्रायंगल है इसका एरिया निकालना है। ये डिस्टेंस कितना है, 2। ये हाइट कैसे निकालोगे आप, हमारे पास इक्वेशन है ना, y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 4। सो x ये पॉइंट क्या था, 2,0, ये पॉइंट क्या था, 4,0। 2 पुट कर दो, सो यू विल गेट व्हाट, m इंटू y की वैल्यू क्या आ गई, -2। ओके, ये हाइट है और ये बेस 2 है, सो हाफ इंटू 2 इंटू, और ये माइनस आई है बट आपको लेनी क्या है, चलो माइनस ही ले लो, क्योंकि इससे समझ में आ रहा है ना, फिर स्लोप भी नेगेटिव होगा। इससे एरिया 1/3 ऑफ जो हमने एरिया फाइंड करा है, 1/3 ऑफ 4√2
अपॉन पाई। सो 2 and 2 कैंसिल, ये -2 को डिवाइड में भेज दोगे, ये इसको कैंसिल कर देगा। सो -2√2 अपॉन 3 पाई। ये सबसे छोटे वाले ट्राइंगल के लिए। नाउ नेक्स्ट वन जो इससे जस्ट बड़ा वाला था, उसके लिए भी सेम प्रोसेस, बट दिस टाइम इसका एरिया क्या है, ये 2 पार्ट्स को कंटेन कर रहा है ना। सो 2a/3 इज इक्वल टू हाफ इंटू, सब कुछ सेम है, 2 इंटू माइनस, इट वॉज वॉट -2m, मैं राइट? यस। सो जो भी प्रीवियस आंसर आया था बस उसका 2 टाइम्स आ जाएगा। सो इन दिस केस m विल बी -4√2 अपॉन 3। समझे? तो यहीं पे वीडियो को स्टॉप करते हैं, लेक्चर काफ़ी लॉन्ग हो गया। ओके, दैट्स ऑल, बाय बाय।